अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। चकवाल, आपको पता है मैंने 2 दिन पहले जो है ना एक नबीना शख्स जो थे ना जिनकी उम्र 75 साल के करीब है, उनका जो है ना मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसमें उन बुज़ुर्गों ने जो है ना कुछ ऐसी गुज़ारिशात जो है ना हुकूमत के आगे रखी थी कि मैंने उनका जो है ना बाज़ू बनकर जो है ना वो प्रोग्राम अपलोड किया। आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, मुझे बड़े लोगों की कॉल्स आईं कि चौधरी साहब आप हमेशा की तरह जो है ना बड़ा गरीबों का साथ देते हैं। ये तो वो बात थी जो उस प्रोग्राम का फीडबैक मुझे मिला। अब आपको मैं एक नई चीज़ बताने लगा हूँ, जिन अफ़राद के ऊपर उनमें एक शहरयार ख़ान है, दूसरा उसके वालिद साहब सरफ़राज़ ख़ान है। इनके ऊपर जो है ना बाबा जी ने एक बम जो है ना फोड़ा था। अब उस जो है ना बम के अंदर क्या चीज़ें थी, उन्होंने इल्ज़ामात की जो है ना बरसात की थी और कहा था कि ये जो है ना इन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर दिया, इन्होंने जो है मेरा घर लूट लिया, फलाँ कर दिया, ढमकान कर दिया। कई ऐसी बातें वो कर गए हैं कि मेरा ख़्याल है उन बातों का अगर वजूद नहीं होगा तो ये किसी की जो है ना तज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब दूसरी बात ये है कि बाबा जी सच बोल रहे थे। आप लोग जो है ना हमें तो लिख देते हैं कि जी आप सच नहीं बोलते, आपने फलां डंडी मारी है। अल्लाह के बंदो, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का शहरी समझते हैं ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। हमने प्रोग्राम किया, वो झूठा है, वो सच्चा है, वो पेड है, वो हमने गरीब समझ के उसका कर दिया है। ये आपका मकसद नहीं है, हम अल्लाह को जवाब दें। आप अपना फ़र्ज़ समझ कर ना नीचे अपना राय का हक जो है ना, इसको इस्तेमाल किया करें। मैंने कभी आपको कहा चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी मैंने कहा बेल आइकन को आप जो है ना दबाएँ, मैं नहीं कहता हूँ। एक ना एक दिन आएगा आप सारे आपके घर वाले भी दबाएँगे, लेकिन वो एक टाइम लगता है। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं कही कि आप लोग ये ना समझें कि चौधरी साहब व्यूज़ के चक्कर में जो है ना प्रोग्राम करते हैं। अब ना मुझे देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखते हैं तो कमेंट्स में जो है ना राय अपनी ज़रूर जो है ना लिखा करें। मेरे लिए ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मैं पढ़ता हूँ आप लोग जो भी नीचे लिखते हैं, मैं अपनी सलाह करता हूँ और निखार नहीं आ रहा बेहतर। मुझे ये बताएं, दिन ब दिन मेरे प्रोग्राम्स बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, इसमें आप लोग जो है ना मुझे सिखाते हैं। अब जो पैगाम मुझे मिला है ना शहरयार साहब का, आप इसको एक दफ़ा गौर से सुनें और आप लोग जो है ना वादा करें मेरे साथ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इन दोनों में झूठा कौन है। आप ये पहले ऑडियो सुना। अस्सलाम वालेकुम भाई शायद शहरियार बोल रहे हो चकवाल तो शहरियार वाल सरफराज खान भाई जान तुसी साढ़े भाई हो और असी स्वाड़ी बहुत इज्जत और कदर करने आ इज्जत इस वजह तो करने आ क्योंकि स्वाड़े भी लाग तक्की दिन और सुनी दिन और स्वाड़े भी लाग की जिड़ी भी गल होंदी है वो हक और सच और हकीकत ते मबनी होंदी है और तकरीबन जो भी तुसी गल करते हो भी लाग जो 110% सच होंदी है। 2 दिन पहले तुसां चकवाल दे एक नाबीना शख्स ते विलाग कीता जेड़ा कि नाबीना है नहीं उस विच तुसां साड़ी ते इज्जत दा फलूदा कड़ के रख दिता लेकिन स्वाडे उत्ते कोई गिला भी नहीं और कोई शिकवा भी नहीं। उसी वजह है कि शायद स्वन गलत ब्रीफ किया गया या स्वन इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है या तुसां खुदा तरसी करके अल्लाह से कि एक नाबीना शख्स है उसका तुसां साथ दिता हालांकि वो नाबीना है नहीं। भाईजान तो साढ़े सोर्स मौजूद होन और पाकिस्तान लेवल दे तुसी बंदे हो तुसी अपने सोर्स लड़ा के तुसी जिला चकवाल चो चेक कर सकते हो कि ये किस कमाश दा ये बुढ़ा और कितना गंदा आदमी है। हालांकि एएसएफ दा सब इंस्पेक्टर रिटायर नहीं डिसमिस है और ये बड़ा टाइम इस्लाम फरोश रहा हुण अरसा 10 साल तो ये बैरूप दार के बैठे हुआ अंदर गारेज कि मैं नाबीना हालांकि नाबीना है नहीं। ये शख्स एट ए टाइम पा मिस्टर भी है फिलासफर भी है और जादूगर भी है और इस ये ब्लैकमेलिंग ये एक अपनी कमाई का जरिया बनाए वा। भाईजान इस साढ़े उत्ते ब्लेम लाइन और इस साढ़े उत्ते झूठियां एफआईआर कराइयां जिहड़ियां कि अहमद मोयुद्दीन साहब डीपीओ साढ़े चकवाल दे बैठे हुए जिहड़ियां जेड़े कि डेड ऑनेस्ट और वाकई अल्लाह वाले इंसान न उन्हें अपने सामने बह के सुनियां और सारे केस हैं खुद डील कीता ने और उसका नतीजा ये कढ़िया ने मैं ये बुढ़ा इंतहाई गंदा शख्स है और ब्लैकमेलर है और झूठा। भाईजान इस शख्स का तुसी सन ते ये गल जेब नहीं देंदी क्योंकि ये ज़ईफ आदमी है। इस शख्स का अगर तुसी करैक्टर आके इलाके चो पता करो और ये इतना गंदा इंसान है कि 15 तो 20 साल ने लड़कियां नाल बदफेली और उन्होंने कोलो बुराई करवांदा और भाईजान इस इलाके में ना राजा खालिद अल मारूफ पेवा इस साढ़े उत्ते झूठियां एफआईआर कराइयां झूठियां दरखास्तबाजियां कीतियां जिन्हां विच ओह अल्लाह दी जात सन बाइज्जत बरी कीता
پھر اس ساڈے اتنے ویلاگ کیتے ہیں اور عجیب عجیب قسم دے ساڈے تے الزام لائے ہیں، لیکن اسی خاموش رہے ہیں صرف اللہ دی ذات واسطے بھئی یار وہ ضعیف شخص ہے تے سن خاموش رہنا چاہیے، لیکن یہ شخص جڑا یہ شاید ساڈی شرافت دا ناجائز فائدہ اٹھا رہا۔ ہن سون اس اپنی مظلومیت شو کر کے اور سون اس ڈال بنانا کیتا، حالانکہ بھائی جان تسی اپنی تحقیق کر سکتے ہو، اگر اسی جھوٹے ہوئیے تو سر جو تساں فیصلہ کر دیتا اسی حاضر ہاں، لیکن بھائی جان اگر اسی سچے ہاں اور اے شخص بلیک میلر اور جھوٹا تو کائنڈلی ساڈے سچ نو شائع کیتا ونجے، اور جیڑی ساڈی عزت گئی ہے اسے وہ واپس تو نہیں آ سکتی لیکن وہ بحال ہو سکتی ہے۔ تسی جو بھی ولاگ کردے ہو تسی حق اور سچ تے مبنی کردے ہو، کائنڈلی اس تے تھوڑی جی نظر ثانی کر کے اپنے سورس لڑا کے اور حقیقت دا معلوم کر کے اس تو بعد تسی اپنی رائے جیڑی ہے وہ شائع کر دیو، اور اگر اسی جھوٹے ہاں تو اسی پھر بھی مجرم ہاں، اور اگر اسی سچے ہاں تو ساڈے سچ نو شائع کیتا ونجے بھائی جان سواڈی بڑی مہربانی اسی۔ اس آڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بابا جی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی کہے ہیں جن کے اوپر مجھے بیپ لگانی پڑ گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کوئی لڑکا نوجوان، یہ لڑکا شہریار نوجوان ہے اور پڑھا لکھا لگ رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ کیسا کریکٹر ہے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ بدماش ہے، یہ گنڈا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ جو بھی ہے یار یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے بابا جی کا موقف رکھ دیا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں آپ پیڈ پروگرام کرتے ہیں، تو بابا جی سے میں نے کیا لے لیا؟ بابا جی کا ٹھلو؟ مجھے آپ لوگ یہ نیچے بتائیے گا نا۔ اب انہوں نے اپنا موقف دیا ہے تو کیا میں یہاں پہ اڑ جاؤں؟ میرا باپ کسی نے مارا ہو مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں ان کا جو ہے نا موقف ایز اٹ از، اگر میں اس میں سے کوئی بات کاٹتا ہوں، ڈیلیٹ کرتا ہوں، دین میں نے جو ہے نا وہ جو ہے غلط کام کیا ہے۔ اگر آپ کا موقف میں نے پبلک کر دیا تو کیا اس میں جرم کیا میں نے؟ مجھے یہ بھی بتائیں آپ۔ تو آپ یہ جو ہے نا سارا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ اپنی جو ہے نا آزادی رائے کا حق استعمال کریں، اور ذرا تھوڑی سی آپ ہمت کر لیا کریں، آپ اپنے جو ہے نا تھم کو چلایا کریں اور جواب دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا ہے، کیا یہ حقائق پر مبنی ہے۔ اگر مقامی لوگ نیچے لکھ دیں تو یقین کیجیے گا اداروں کی آدھی تفتیش اس ہمارے پروگرام سے ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے رپلائی کریں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا رپلائی کبھی بھی آپ سے لیٹ نہیں ہوگا۔ پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔